बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुम्। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को श्री वेदव्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगा जी का यह पावन तट है, वाराणसी का दिव्य तीर्थ है, भगवान विश्वनाथ की शाश्वत नगरी है। समस्त शास्त्रों में गुरु और इष्ट में अभेद का वर्णन किया गया है। ज्ञानम महेश्वरादिच्छेद, ऐसा भी शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान की अभिप्सा भगवान महादेव से करनी चाहिए। भगवान महादेव को निगमागमोपदेष्टा बताया गया है। समस्त वेद का, समस्त तंत्र का संपूर्ण ज्ञान भगवान महादेव से निश्रित होता है और प्रत्येक संप्रदाय में भगवान महादेव का अन्यतम स्थान है, चाहे वह शैव हों, वैष्णव हों, शाक्त हों, गाणपत्य हों, सौर हों, स्कांद हों। यहाँ तक कि जो वज्रयानी बौद्ध वेदादि को प्रमाण नहीं मानते हैं, उनके भी तत्संप्रदायाचार्य दलाई लामा इत्यादि भी समयानुसार रुद्रार्चन करते देखे जाते हैं। और देव, मनुष्य, ऋषि एवं सनातन धर्म के प्रति जिनकी विशेष घृणा दिखती है, ऐसे राक्षस भी भगवान महादेव की आराधना का बहिष्कार नहीं कर पाते। और अगर श्रेष्ठ स्तर पर, श्रेष्ठ पद पर बैठे हुए दक्ष प्रजापति जैसे लोग भगवान महादेव के विरुद्ध हो जाएं, तो फिर संसार ही उनके विरुद्ध हो जाता है। भगवान महादेव की शाश्वत नगरी काशी, जिसको विधर्मिक चोटों बनाने पर तुले हैं, लेकिन युग प्रभाव को अनेकानेक चक्रों से झेलती हुई यह नगरी चिरकाल से और चिरकाल तक अपने आगंतुकों के लिए मोक्षदायिनी बनी रहेगी। इस काशी नगरी से, जो भगवान महादेव की 5 राजधानियों में से एक राजधानी है, शैव संप्रदाय में 5 गद्दियाँ मानते हैं, 5 सिंहासन मानते हैं, 5 राजधानी मानते हैं भगवान महादेव जी की। उसमें ये ज्ञान सिंहासन है, यहीं पर ज्ञानवापी है, यहीं पर ज्ञान सिंहासनाधीन महादेव जी ज्ञान का उपदेश करते हैं। इसीलिए काशी को विशेष करके विद्वानों की नगरी के रूप में भी जाना गया है। हमारा सौभाग्य कि आज हम काशी में हैं। बहुत से लोग जो कई वर्षों से और विशेष करके वर्तमान कुछ 1-2 वर्षों में चले विवादों के कारण हमसे जुड़े या हमसे दूर हुए, हमारे पक्ष या विपक्ष में अलग अलग प्रकार की भर्त्सनायुक्त, अप्रामाणिक या श्रद्धावनत बातें कहते रहे और कहते भी रहेंगे आगे, क्योंकि स्वभाव दुस्तजो नृणाम, व्यक्ति का स्वभाव आंशिक रूप से किसी काल देश स्थिति में परिवर्तित होने जैसा लगे, फिर भी उस पर अस्थायी परिवर्तन बहुत कम होता है। कोई रत्नाकर आदि के समान कदाचित किसी स्थिति में सर्वतोभावेन परिवर्तित हो जाए प्रारब्ध के कारण, लेकिन भगवत कृपा के अभाव में अगर सामान्य घटनाक्रम देखें तो मनुष्य का स्वभाव दुस्तेज हो जाता है। जो संतोषी है वो किसी स्थिति विशेष में कदाचित लोभी जैसा हो जाए, किंतु वह सदैव लोभी नहीं होता। कोई लोभी अगर कदाचित किसी घटना विशेष में संतोष का प्रदर्शन कर बैठे, किंतु सदैव वह संतोषी नहीं होता। तो आप यह समझें कि भगवान महादेव की यह दिव्य नगरी हर प्रकार के प्राणी के लिए कल्याणदायिनी बताई गई है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पुण्यात्मा आएगा तभी काशी में मुक्त होगा, अपितु पापी से पापी व्यक्ति को भी प्रारब्धानुसार सद्यो मुक्ति या क्रम मुक्ति के माध्यम से काशी मुक्त करती है, ऐसा शास्त्र का वचन है। इसीलिए तीर्थों में जब व्यक्ति जाता है तो उसको प्रयास करना चाहिए कि हम पाप न करें, क्योंकि तीर्थ में जाकर वह पाप का क्षय चाहता है, पाप का प्रायश्चित चाहता है। तीर्थ में जाकर पाप करेगा तो प्रायश्चित कहाँ करेगा, क्योंकि पाप तो अन्यत्र कर चुका। अब तीर्थ में तो उसको प्रायश्चित करना है। लेकिन तीर्थ में आकर किया गया पाप हो जाता है वज्रलेप। अब जिनको वज्रलेप का अर्थ नहीं पता है
उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए वराह मिहिर जी की लिखी हुई बृहत संहिता का, अथवा उसको वाराही संहिता भी कहा जाता है। तो बृहत संहिता, वाराही संहिता में क्या कहा गया है, बहुत से उसमें वास्तु से संबंधित, अनुष्ठान से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित बातें हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किले बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, महल बनाने के लिए किस प्रकार के लेप का प्रयोग किया जाए कि वो चिरस्थायी हो। तो 100 साल, 1000 साल और भी दीर्घ काल तक अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहने वाले भवनों का निर्माण किस प्रकार के लेप का प्रयोग करके किया जाए। आजकल तो सीमेंट इत्यादि आ गए, उस समय जिस प्रकार के प्राकृतिक लेपों का प्रयोग करके भवन निर्माण किया जाता था वह वज्रलेप कहलाता था। और इसी वज्रलेप का यहाँ पर हम अर्थ समझते हैं जिसको तोड़ना बड़ा कठिन हो, जिसको नष्ट करना बड़ा कठिन हो। मतलब अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थम गत्वा विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया गया पाप तीर्थ में आकर समाप्त होता है, लेकिन अगर कोई पाप तीर्थ स्थान में ही किया जाए तो वो वज्रलेप हो जाता है। उसका प्रायश्चित फिर कहाँ करोगे। इसीलिए विशेष करके सज्जनों को चाहिए तीर्थ में आकर सदाचरण का अधिकाधिक पालन किया करें। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत से लोग जो हमसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कई वर्षों से कह रहे हैं कि आप हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए, गुरु दीक्षा लेने के लिए हमारे मीडिया प्रभारी को फ़ोन करते हैं, कई तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करते हैं, बहुत से कार्यक्रमों में मिलते हैं, बहुत से ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। अब हमने सोचा है कि उन लोगों के लिए कुछ उपाय बताया जाए। अभी तक का हमारा जो धार्मिक कार्यकाल रहा वो लगभग अन्य लोगों के शिष्यों को ही मार्गदर्शन देने में बीता और उनके द्वारा किए गए विश्वासघात को झेलने में बीता। कोई व्यक्ति हमारे चरणों में लौटने आता है तो हम उसको उठाकर हृदय से लगाते हैं, फिर वही मस्तक पर चढ़कर मूत्र त्याग करने में प्रवृत्त हो जाता है, और जब वहाँ से उतार दिया जाता है तो वही फिर विश्वासघाती हो जाता है, कृतघ्न हो जाता है, अनर्गल आरोप लगाने लगता है, रक्त बीज के समान ही बढ़ते ही जाते हैं। तो हमने सोचा है कि भाई जो जिसका शिष्य है उसकी जिम्मेदारी उसके गुरु उठाएं, और यदि कोई अन्य गुरु का शिष्य हमसे मार्गदर्शन लेना चाहता है तो या तो अपने गुरु जी के मृत होने की प्रतीक्षा करें कि वो ब्रह्मलीन हो जाएं और फिर वो आए हमारे पास, अथवा अपने गुरु जी की सम्मति और लिखित अनुमति के साथ, या संभव हो तो गुरु जी के साथ ही हमारे पास आ जाए, तो अपनी मति गति के अनुसार हम उसके मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति हमसे दीक्षा लेना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका हम एक आपको मार्ग बता देते हैं। इस वीडियो को यदि आप एक बार देखकर न समझें तो बार बार देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आप सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं वहाँ पर हमारे विरोधियों के चलचित्रों को देखना है। हमारे विरोधी हम पर क्या आरोप लगाते हैं, हमारे संप्रदाय के विषय में, हमारे ज्ञान विज्ञान के विषय में, हमारी तपश्चर्या, सदाचरण, चरित्र, खान पान, व्यवहार, उद्देश्य, इन विषयों में हमारे विरोधियों ने जो वक्तव्य निर्गत किए हैं या जो लेख लिखे हैं, पहले आप उनको पढ़ लें। उसके बाद भी यदि आपको हमसे दीक्षा लेने की इच्छा होगी तो फिर आप दूसरा कार्य करें। यद्यपि अभी तो निग्रह प्रवेशिका प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन जब निग्रह प्रवेशिका प्रकाशित हो जाएगी तो आप उसको पढ़ लें, 1-2 बार पढ़ लें, हिंदी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो जाएगी तो आप पढ़ लें। और यदि खरीद कर पढ़ने के लिए धन नहीं हो तो आर्काइव से या गूगल प्ले बुक से आप उसको निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ लें। और अगर पढ़ना ही ना हो तो उसी निग्रह प्रवेशिका में वर्णित विषयों से संबंधित जो हमारे वीडियो वक्तव्य अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि पर उपलब्ध होंगे, वहाँ से आप उनको देख लें। तो पहला चरण क्या है, आप हमारे विरोधियों के माध्यम से हमारे विषय में जो विरोधात्मक लेखन या वक्तव्य निर्गत किए जाते रहे उनको आप देख लें और प्रयास करें कि मुझसे दीक्षा लेने की आवश्यकता ही न पड़े, हमारे विरोधियों के ही माध्यम से आपका कल्याण हो जाए। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं निग्रहाचार्य से ही दीक्षा लेनी है तो उस दीक्षा सत्र के लिए आप फिर हमारे ग्रंथों को पढ़ें, जिसमें 2 आप प्रधानता से पढ़ लें। एक तो शिष्य पाथेय सामान्यतम बोध के लिए और विशेष बोध के लिए निग्रह प्रवेशिका, और दोनों पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उससे संबंधित वीडियो वक्तव्य भी साथ साथ देख लें, ताकि अगर पुस्तक में वर्णित किसी विषय को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो से समझ लें।
और अगर फिर भी आपके मन में संदेह शेष रह गया तो पुनः हमारे विरोधियों के पास जाकर आप मुझे अपशब्द बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब आप मुझे अपशब्द बोल रहे हो तो केवल मुझे बोला करें, फिर मेरे परिवार को या अन्य लोगों को उसमें न लाएं। निजी भड़ास है, निजी खुन्नस है तो मुझ पर उतार दिया करें और दीक्षा इत्यादि के चक्कर में हमें न फंसाएं। जब इस धरती पर आपके जैसे महानुभावों का बोझा उठाने के लिए बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य ये सब उपलब्ध ही हैं, तो फिर हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर कृपा करते हुए आप हमसे दूर रहें। और फिर भी यदि आपको हमसे दीक्षा लेने का मन बना रहता है तब तीसरा चरण बताता हूँ। ये तीसरा चरण कब होगा? जब आप निग्रह प्रवेशिका, शिष्यपाठ इत्यादि पढ़ चुके होंगे और उसमें वर्णित सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास कर चुके होंगे। कम से कम साल भर तक उन नियमावलियों का, उन सदाचार परक आचरण का पालन करने के अभ्यस्त आप हो चुके होंगे तब। इसके बाद आपको क्या करना है? हमारे वेबसाइट से, फेसबुक से, यूट्यूब चैनल के विवरण से हमारे मीडिया प्रभारी या मेरा संपर्क सूत्र प्राप्त करके आपको दीक्षा का फॉर्म प्राप्त कर लेना है। ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई रुपया पैसा नहीं लेना है। फॉर्म की PDF आपको दे दी जाएगी, उस PDF का प्रिंट करा लीजिएगा और प्रिंट करा लेने के बाद उसमें बताए गए विवरणों को भर लीजिएगा। उन विवरणों को भरने के बाद आप उसकी फिर से PDF बनाकर हमको व्हाट्सएप में या ईमेल में भेज दीजिएगा और उसकी आप 2 कॉपी बनवा लीजिएगा। आप उसके 2 फॉर्म तैयार कर लीजिएगा, या अगर एक ही फॉर्म बनाना है तो हमें डाक से वो फॉर्म आप भेज दीजिएगा भरकर, और उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, PDF कॉपी हमको ईमेल या व्हाट्सएप से भी भेज दीजिएगा। और यदि आपका वह आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा कि दीक्षा हेतु आपको किस स्थान पर आना है, किस समय आना है, किस माध्यम से आना है। तो ये फॉर्म निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस फॉर्म में आपको क्या क्या जानकारियाँ देनी हैं इसको मैं स्पष्ट बता दूँ। सभी विवरण आपको स्वच्छ वर्तनी में और पठनीय वर्तनी में लिखना है। साफ साफ लिखेंगे, ऐसी शैली में लिखेंगे कि उसको पढ़ा जा सके। सबसे पहले निवेदक का नाम, आपको अपना नाम भरना है। मैंने फॉर्म की PDF अपने मोबाइल में निकाल रखी है ताकि कोई विषय छूट न जावे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, निवेदक का नाम। उसके बगल के बॉक्स में, क्षेत्र में आपको अपना चित्र चिपकाना है और अपना हस्ताक्षर भी करना है। चित्र वही जो फॉर्म में आप भरते होंगे, 1 इंची वाला पासपोर्ट साइज जिसको कहा जाता है। तो अपना रंगीन चित्र और अपना हस्ताक्षर कर लेना है। अपना नाम लिख देना है, निवेदक का नाम जहाँ लिखा उसके नीचे नाम लिख देना है, बगल में अपना चित्र और हस्ताक्षर कर देना है। उसके नीचे आपको मिलेगा वर्तमान पता का अनुभाग। वर्तमान पता में आपको जहाँ अभी आप रह रहे हैं या कम से कम जहाँ आप 1-2 साल से रहते रहे हैं लगभग वर्तमान स्थिति में, वहाँ का पता, आपको पूरा पता लिखना है, पिन कोड इत्यादि के साथ, ताकि पत्र व्यवहार में डाकिया को आपका पता खोजने में दिक्कत ना हो। और सुनिए, आशा करते हैं हम, आशा की जाती है कि आप असत्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं सत्य का पक्षधर हूँ। कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होकर सच्चे प्रमाणों के साथ मेरा विरोध करे, हम सम्मान करते हैं। असत्य के आधार पर प्रशंसा भी करे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। तो वर्तमान पता आपको ठीक ठीक लिख देना है। उसके नीचे आपको अस्थायी पता लिखना है, पैतृक पता। हो सकता है आप मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो और रहने वाले हैं आप चंपारण के, गोरखपुर के, तो आपको अपना पैतृक स्थान, जहाँ आपका गांव है, जहाँ आपके पुरखे रहते थे, वहाँ जहाँ से आप आए, वहाँ का पता भी आपको लिखना है, बिल्कुल सत्य सत्य। उसके नीचे आपको संपर्क का दूर संचार माध्यम लिखना है। आपसे फ़ोन में जब हम संवाद करें तो आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल अकाउंट क्या है, ये सब आपको विवरण यहाँ भरने हैं। उसके नीचे आपको लिखना है आप किस वर्ण के हैं और किस जाति के हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी जाति तो पता है, वर्ण नहीं पता है, तो आप लिख दें जाति में अपनी जाति और वर्ण के स्थान पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, या ज्ञात नहीं ऐसा लिख दें। तो फिर हम उसको देखेंगे शास्त्रों के अनुसार कि आपका स्थान किस वर्ण में होना चाहिए, और अगर ज्ञात है तो लिख दें। उसके नीचे आपको लिखना है पिता का स्थान। और हाँ सुनिए, ये वर्ण जन्मना लिखिएगा, कर्मणा मत लिख दीजिएगा। उसके वर्ण के नीचे, जाति के नीचे आपको लिखना है पिता का नाम, पूरा नाम। पिता के नाम के नीचे लिखना है माता का नाम। उसके नीचे लिखना है आपके पिताजी का गोत्र, और माताजी का गोत्र भी उसके नीचे लिखना है। पितृकुल का गोत्र, मातृकुल का गोत्र। यदि नहीं पता है तो लिख दीजिएगा गोत्र ज्ञात नहीं,
बता दीजिएगा। जो जो जानकारी आपको ज्ञात नहीं है वहाँ पर आप खाली मत छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ये विवरण ज्ञात नहीं है या अज्ञात या पता नहीं, ऐसा कुछ लिख दीजिएगा ताकि हम ये समझ लें कि भाई ये जानकारियाँ आपके पास नहीं है। लेकिन जो लिखिएगा सत्य सत्य लिखिएगा। उसके बाद आपको आगे लिखना है, क्या आपके माता पिता का तलाक हो चुका है। हो सकता है कि आपका जब जन्म हुआ तो आपके माता पिता साथ में थे, लेकिन जिस समय आप ये आवेदन पत्र भर रहे हैं, इस प्रपत्र को लिखते समय, आवेदन करते समय आपके माता पिता का तलाक हो गया। या हो सकता है कि आपके पिताजी ने दूसरा विवाह करके दूसरी स्त्री से आपको उत्पन्न किया हो, या आपकी माताजी जिनसे पहले विवाह की थी वो दिवंगत हो गए या उनसे तलाक ले लिया और दूसरे पुरुष से विवाह किया तब आप उत्पन्न हुए हो। या हो सकता है आपके माता पिता का अंतर्जातीय विवाह हुआ हो, या हो सकता है सगोत्री विवाह हो गया हो। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके माता पिता के विवाह में, तलाकशुदा हैं या पुनर्विवाह हुआ है या अंतर्जातीय विवाह हुआ है या सगोत्र विवाह, विधवा विवाह इत्यादि पुनर्विवाह के अंतर्गत आ जाएंगे, ऐसी कोई बात हुई है तो उसका भी सत्य सत्य आप यहाँ स्वीकरण करेंगे, आप यहाँ बताएंगे कि क्या स्थिति है। उसके बाद यदि आपका विवाह हो गया है, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिख देना है, अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का नाम लिख देना है, पति या पत्नी का नाम लिख देना है अगर विवाह हो चुका है तो। यदि पति हैं आप किसी के और पत्नी मर चुकी है, दिवंगता हो गई, तो भी उसका नाम लिख देना है। अगर आप स्त्री हैं और विधवा हैं तो भी अपने दिवंगत पति का नाम आपको लिख देना है। यदि आपके पति या पत्नी जीवित हैं लेकिन तलाक हो चुका है, या पति या पत्नी के मरने के बाद आपने दूसरा विवाह किया है या अंतर्जातीय विवाह किया है या सगोत्र विवाह किया है, तो आपको वह भी लिखना है। फिर आपको अपनी पत्नी या पति का गोत्र भी लिखना है। यदि आप स्त्री हैं तो विवाह के बाद आपके पति का गोत्र ही आपका गोत्र हो जाएगा, तो पति का गोत्र लिखकर वहाँ ब्रैकेट में विवाहिता ऐसे कर देंगे तो मैं समझ जाऊँगा। फिर यदि आपकी संतानें हैं तो आपकी संतानों का नाम और विवरण लिखना है। मतलब नाम लिख दिए प्रथम पुत्र, फिर नाम लिखे प्रथम पुत्री, द्वितीय पुत्री, ऐसे करके विवरण के साथ नाम लिख देना है। यदि आपकी संतानों में से किसी का तलाक हुआ है, पुनर्विवाह हुआ है, विधवा विवाह हुआ है, अंतर्जातीय विवाह हुआ है, सगोत्र विवाह हुआ है, या ऐसा कोई भी घटनाक्रम आपकी संतानों के विवाह के साथ हुआ है, तो उसका भी आपको सत्य सत्य वर्णन यहाँ करना है। फिर आपको ये बताना है कि आपके सहोदर कितने, आप अपने माता पिता की कितनी संतानें होती हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, उनका भी वर्णन कर देना है। उनका नाम लिखना अनिवार्य नहीं है सबका, बस संख्या बता देना कि इतने भाई इतने बहन। जब भाई बहन लिखेंगे तो अपने आप को जोड़ कर लिखेंगे। मतलब जैसे हम लोग हैं 2 भाई 2 बहन, तो 2 भाई में मैं सम्मिलित हूँ, इस प्रकार से लिखेंगे। या 2 भाई 1 भी बहन नहीं, ऐसे 2 भाई 0 बहन, या 2 बहन 0 भाई, जो भी ऐसा लिख देंगे। हाँ, इसमें अगर कोई भाई बहन आपके पहले थे और वो गुजर चुके हैं तो ऐसे आप लिखेंगे कि मान लेते हैं कि 5 भाई बहन थे जिसमें 1 भाई दिवंगत हो गए, तो लिखेंगे 5 भाई बहन जो भी हैं, 2 भाई 3 बहन जिसमें 1 बहन दिवंगता, ऐसे करके आप लिख देंगे। बिल्कुल सत्य सत्य पूरा विवरण हमें चाहिए। फिर आप के उन भाई बहनों में से अगर किसी का तलाक, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, सगोत्र विवाह हुआ है तो उसका भी आप वर्णन करेंगे। मतलब आपके माता पिता, आपका स्वयं, आपके भाई बहन और आपकी संतानों का, इन चारों विभागों का अगर अंतर्जातीय विवाह हुआ है, सगोत्र विवाह हुआ है, पुनर्विवाह हुआ है, तलाक हुआ है, तो आप उसका सत्य सत्य वर्णन यहाँ करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है कि अगर इस दीक्षा से पहले आपने कोई गुरु दीक्षा कहीं ली हो तो ये आपको लिख देना है। मतलब आप अगर पहले किसी गुरु से किसी मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं, उस दीक्षा का विवरण भी आपको लिखना है। मंत्र लिखना नहीं है, मंत्र गोपनीय होता है, मंत्र मत लिखिए। ये लिख दीजिएगा, मान लीजिए कि आपने रामानुज संप्रदाय के किसी आचार्य से अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा ली, तो आप लिख देंगे रामानुज संप्रदाय के, फिर अपने गुरु जी का नाम लिखेंगे, उन गुरुदेव से हमने अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा ली। कब ली, विवरण बता देंगे कि अमुक स्थान पर अमुक डेट में अमुक तारीख में ली, इतना आप लिख देंगे। यदि नहीं ली है कोई दीक्षा तो लिख देंगे कोई दीक्षा नहीं ली है। हाँ, यज्ञोपवीत का विषय अगर है तो सावित्री दीक्षा का विषय हम आगे बताएंगे। फिर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण लिखना है। चाहे आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हों, चाहे आप हिंदी माध्यम से पढ़े हों, चाहे संस्कृत से पढ़े हों, तो या जो भी आप पढ़े हों, उस शैक्षणिक योग्यता का आप विवरण लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता के विवरण में जिस भी विभाग में आपकी जो सर्वोच्च डिग्री होगी आप उसका विवरण देंगे। फिर आप अपने कुल देवता या कुलदेवी की स्थिति का विवरण देंगे कि आपके कुल देवता कुलदेवी कौन हैं और क्या आपके कुल में उनकी नियमित कुल परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती आ रही है कि नहीं होती आ रही है। इस प्रकार से आप सत्य सत्य विवरण वहाँ लिख देंगे।
फिर आपको यह लिखना है कि आपके कुलगुरु की क्या स्थिति है, मतलब क्या आपके कुलगुरु जीवित हैं, क्या आपके कुलगुरु की परंपरा का लोप हो गया है, क्या आपके कुल में आपके कुलगुरु के आदेश और परामर्श के अनुसार समस्त संस्कार क्रियाएं संपादित होते हैं, ये लिखना है। अगर कुलगुरु की परंपरा बनी हुई तो लिखेंगे कुलगुरु की परंपरा सुरक्षित है, यदि नहीं है तो लिख देंगे कुलगुरु हैं लेकिन परंपरा नहीं बची है, या कुलगुरु की परंपरा नष्ट हो चुकी है, जो है आप लिख देंगे। फिर आप अपनी आजीविका की स्थिति का विवरण लिखेंगे कि वर्तमान में आप आजीविका के लिए क्या कर रहे हैं, आप कैसे जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ये लिखेंगे आप। उसके नीचे आप लिखेंगे आपकी जन्मतिथि और जन्मस्थान का विवरण। यदि आपको हिंदी तिथि याद है कि किस संवत्सर के किस महीने के किस तिथि को आपका जन्म हुआ तो वो लिख दें, नहीं तो अंग्रेजी वाला फिर लिख देंगे तो हम उसको पंचांग से प्राप्त कर लेंगे। तो किस स्थान पर आपका जन्म हुआ और क्या जन्म तिथि थी आपकी, वो आप वर्णन कर देंगे। फिर आप आगे वर्णन करेंगे कि आपके घर में शुद्ध देसी गोवंश की क्या स्थिति है, इसमें जर्सी गाय और विदेशी वाली नहीं, शुद्ध देसी गोवंश कितने हैं। यहाँ गोवंश में गाय, बैल, बछड़ा, बछिया सब आ जाएंगे। उनकी संख्या लिखने का नहीं है कि इतनी गाय है, इतना बैल है, इतने बछड़े हैं, इतनी बछिया, उतना नहीं। कुल संख्या कितनी, मान लीजिए 2 बैल है, 4 गाय है, 2 बछिया है, तो कुल मिला के आप 8 गोवंश ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जर्सी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध भारतीय नस्ल होनी चाहिए, गोवंश होनी चाहिए। अगर गाय के अलावा आपने किसी पशु का मतलब पशुपालन किया है, किसी और प्राणी का आपने पालन किया है, जैसे कुत्ता पाल रखा है, बकरी पाल रखी है, भैंस पाल रखी है, तो उसका भी विवरण आप देंगे कि हाँ कुत्ता पाला, भैंस पाली, बकरी पाली, ये आप लिख देंगे। उसकी संख्या लिखना अनिवार्य नहीं, बस प्रजातियां बता देंगे, हाँ कुत्ता, बकरी, भैंस, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊँट, जो भी आपको लिखना है वो लिख देंगे। लेकिन गोवंश की संख्या आपको लिखनी अनिवार्य है, यहाँ इतनी संख्या में वर्तमान में गोवंश हैं। इसके बाद आप लिखेंगे अगर नहीं है कोई पशुपालन की स्थिति तो लिख देंगे कि नहीं, अभाव या उपलब्ध नहीं, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आप अपनी यज्ञोपवीत की स्थिति का विवरण देंगे कि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं कि नहीं, यदि करते हैं तो यज्ञोपवीत जब हुआ था तो उस समय आपके शरीर की क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी। ये केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुषों के लिए है। जो शूद्र हैं और जो स्त्रियां हैं वो वहाँ पर काटने का, क्रॉस का निशान लगा देंगे कि वो स्त्री और शूद्र पर ये लागू नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पुरुषों के लिए ही ये जो अनुभाग है, ये सेक्शन जो है उसको भरना आवश्यक है कि यज्ञोपवीत की स्थिति क्या है, यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं कि नहीं, पालन करते हैं कि नहीं, और जब जनेऊ हुआ था तो आपकी अवस्था कितनी थी, आपकी उम्र क्या थी। फिर आप लिखेंगे कि आपके पिता, दादा, पिता, पितामह इत्यादि के यज्ञोपवीत की क्या स्थिति थी, वो धारण करते हैं कि नहीं, उनका जो यज्ञोपवीत है वो किस उम्र में हुआ, इस प्रकार से उसकी स्थिति लिख देंगे। आपके ननिहाल में आपके नाना, आपके मामा, ये सब जनेऊ धारण करते हैं कि नहीं, ये सब तीनों जो है ना जनेऊ से संबंधित, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुरुषों के लिए ही हैं बस। तो इस प्रकार से आप विवरण दे देंगे। फिर अब आता है जो जिसको कहा जाता है एक प्रकार से आप समझ लें कन्फेशन, अपराध का स्वीकरण। इस प्रकार की स्वीकृति जब आप देंगे तो आप आश्वस्त रहेंगे जब तक आप नियमावली के विरुद्ध नहीं जाएंगे, आपकी इन जानकारियों को गोपनीय रखा जाएगा। यदि आप नियमावली के विरुद्ध जाकर विश्वासघात करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के पवित्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो इन जानकारियों को सार्वजनिक किया जा सकता है। इसीलिए जब इसको आप भरेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको स्वयं मर्यादा में रहना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सदैव आप जो है सो ये मानकर चलें कि हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। अगर बहुत अधिक आपत्तकाल आ गया, यदि आपका कुकर्म असह्य हो गया और सार्वजनिक करने से ही समाज का कल्याण होगा, आपके आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा करने की अनिवार्यता आएगी, तभी इसको सार्वजनिक करेंगे। आज की भाषा में कहें तो अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ही ऐसा होगा। तो आपको पहले बताना है क्या आपने वेश्यागमन किया है, क्या आपने बलात्कार किया है, क्या आप समलैंगिक हैं, इन सभी बातों का आपको स्पष्ट विवरण देना है। ऐच्छिक बलात्कार, ऐच्छिक व्यभिचार यदि किया है तो बताना है कि हाँ हमने इच्छा से वेश्यागमन किया, या लिव इन रिलेशनशिप में रहे, या अगम्यागमन किया, किसी ऐसी स्त्री से रमण किया जो रमणीय नहीं थी, अवैध संबंध बनाए, इसको आप वहाँ स्पष्ट बताएंगे। यदि आपने बलात्कार किया है आप बताएंगे कि किया है। समलैंगिक अगर हैं तो बताएंगे कि हाँ समलैंगिकता से ग्रस्त हैं, ये सब आप बताएंगे। उसके नीचे आपको बताना है कि आप मदिरापान करते हैं या करते थे, क्या आप मांस खाते हैं या खाते थे, ये सब बताएंगे, उसका विवरण देंगे। यदि खाते थे तो लिख देंगे पहले खाते थे लेकिन इतने वर्षों से छोड़ रखा है, पहले मदिरा पीते थे लेकिन इतने वर्षों से छोड़ रखा है, ये सब आप बताएंगे। यदि अभी भी पीते हैं तो वो भी लिखेंगे, सत्य सत्य लिखेंगे। और अगर किसी प्रकार का व्यसन करते हो, तंबाकू खाते हो, पान मसाला खाते हो, गांजा फूकते हो, भांग खाते हो, अफीम खाते हो, या और किसी प्रकार का नशा करते हैं, वो भी बताएंगे, ताकि हमें पता हो कि हमसे जो दीक्षा लेना चाहता है वो व्यक्ति कैसा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है।
क्योंकि मार्गदर्शन तभी किया जा सकता है जब आपकी अच्छाई और बुराई दोनों हमको पता हो। इसके बाद आप बताएंगे क्या आपने कभी भ्रूण हत्या की है या करवाई है। अब हो सकता है आप डॉक्टर हो, किसी का अबॉर्शन करवा दिए तो दोष तो आपको भी लगेगा, या महिला हो अपना ही गर्भपात करवा लिए, पति हैं पत्नी का करवा दिए, या सास हैं बहू का करवा दिए। तो अगर आपने गर्भपात करवाया है, भ्रूण हत्या की है, तो वो भी बताएंगे, और बताएंगे कितनी बार की है। गो हत्या अगर की है तो वो भी बताएंगे कि हाँ गो हत्या की, जानबूझ के की या अनजाने में हो गई, ये सब बताएंगे। लेकिन बताएंगे आप, इस पर छिपाएंगे नहीं। यदि किसी मनुष्य का मर्डर कर रखे हैं, मनुष्य की हत्या कर रखी है, तो बताएंगे कि हाँ हमने ये पाप किया है, छिपाएंगे नहीं उसको। यहाँ छिपा लीजिएगा, यमराज के यहाँ क्या छिपाइएगा। तो 3 स्थानों पर किए गए पाप को नहीं छिपाना चाहिए। एक गुरु के पास, एक धर्मसम्मत राजा के पास, और यहाँ छिपा लिए तो यमराज के पास तो छिपा भी नहीं पाएंगे, तो वहाँ तो ऐसे भी नहीं छिपेगा। तो भ्रूण हत्या, गो हत्या, मनुष्य हत्या की क्या स्थिति है वो आप बताएंगे। अथवा यदि आप किसी की हत्या करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, असफल प्रयास किया आपने हत्या का, मारना चाहते थे, आपने जहर दे दिया, आपने उसके ऊपर गोली चला दी, आपने छुरा मार दिया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका प्रारब्ध अच्छा था कि वो बच गया, तो वो भी आप बताएंगे कि हाँ हत्या का असफल प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई। अथवा यदि आत्महत्या का आपने प्रयास किया है कि चलो दूसरे को तो नहीं मारा लेकिन अपने जहर खा लिए, अपने नस काट ली, फांसी लगा ली, लेकिन नहीं मरे, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं ना, इसलिए हमने असफल नहीं लिखा। आत्महत्या के प्रयास का विवरण, क्योंकि सफल हो चुके होते तो आप दीक्षा लेने आते ही नहीं। तो आत्महत्या के प्रयास का विवरण कि हाँ हमने, अगर ऐसा आपने किया है तो वहाँ सत्यापित करें इस बात को कि आत्महत्या का प्रयास अमुक माध्यम से, जहर खाकर या फांसी लगाकर या किसी प्रकार से हमने प्रयास किया था, कुएं में कूदकर। तो आप बताएंगे कि आत्महत्या के प्रयास आपने कितनी बार किए हैं, ये सब बताएंगे। इसके बाद यदि आपने किसी व्यक्ति का सोना चुरा लिया हो, ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा हो, कोई गरीब है आपका पड़ोसी, आपने उसकी ज़मीन हड़प रखी, तब आपको चेला बनाकर हम भी नरक चले जाएंगे ना। तो आपको बताना है कि किसी की पुस्तक तो नहीं चुरा ली, किसी की भूमि तो नहीं चुरा ली, किसी का रत्न, अंगूठी, सोना चांदी, जेवर, पुस्तक इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं तो आपने नहीं चुरा ली, ये सब आप बताएंगे। विदेश गए हैं कि नहीं गए हैं ये आप बताएंगे। अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं ये बताएंगे। और हो सकता है आप नेपाल भूटान लिख दें, वो विदेश गमन में नहीं आएगा, तो आप बता देंगे, फिर हम अपने अनुसार देख लेंगे कि आपका वह कृत्य संदिग्ध है, दोषकारक है या निर्दुष्ट है, लेकिन आप बताएंगे। विदेश गमन की स्थिति का विवरण आप देंगे। अगर इनमें से कोई पाप आप पहले किए हैं लेकिन धर्म के अनुसार किसी आचार्य के मार्गदर्शन में आपने इन पापों का प्रायश्चित कर लिया है, जैसे गोहत्या कर ली, भ्रूण हत्या कर ली, लेकिन किसी अच्छे आचार्य की संगति में शास्त्र में बताए गए प्रायश्चित को आपने कर लिया है, तो वो भी बता देंगे कि पाप तो किया लेकिन पाप का हमने प्रायश्चित भी कर लिया है, ऐसा बताएंगे। यदि आपने कोई पाप नहीं किया ऐसा, लेकिन आपके बाल बच्चे ऐसा पाप करके रखे हैं, या आपकी बहू ने, आपके बेटे ने भ्रूण हत्या कर रखी है, या आपके बेटे ने आत्महत्या का सफल प्रयास किया हो, आपकी बहू ने किसी गहना जेवर की चोरी कर रखी हो, या ऐसा कोई पाप आपके संज्ञान में है, या विदेश इत्यादि में रहते हो, विदेश गमन इत्यादि किया है, ऐसी कोई भी बात जो ऊपर वर्णित निषिद्ध बातों में से लागू होती हो, अगर आपकी संतानों ने ऐसा कोई पाप किया है तो आप उसका विवरण भी वहाँ पर देंगे। इसके बाद आप ये बताएंगे कि आप कौन से मंत्र दीक्षा लेने आए हैं। अगर आपको मंत्र का नाम पता है, जैसे आप पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का लेने आए हैं, कि नवारण मंत्र की दीक्षा चाहते हैं, कि द्वादशाक्षर मंत्र या अष्टाक्षर मंत्र उसकी दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप उस मंत्र का नाम लिख देंगे। पूरा मंत्र नहीं लिखेंगे, मंत्र का नाम लिख देंगे। मंत्र के देवता का विवरण दे देंगे। यदि आपको मंत्र दीक्षा के साथ साथ उस देवता का नाम भी पता है तो आप उस देवता का विवरण बता देंगे, जैसे विष्णु भगवान, दुर्गा मैया, शिव जी, हनुमान जी, सूर्यदेव, गणपति भगवान, कुमार कार्तिकेय, ये सब जो भी शास्त्रोक्त देवता है उन देवता का आप नाम लिख देंगे। इसके बाद दीक्षा के दिनांक एवं स्थान का विवरण ये आप नहीं लिखेंगे, ये तब हम लिखेंगे जब आपकी दीक्षा के दिनांक और स्थान को हम निश्चित करेंगे और आपको उस दीक्षा को दे देंगे। जिस दिन आपकी दीक्षा होगी उस दिन ये मैं स्वयं भर लूँगा। हो सकता है मैंने आपको कहीं दीक्षा के लिए बुलाया, मैं बीमार पड़ गया, मैं नहीं जा पाया, या आपके घर में सूतक लग गया, आप नहीं जा पाए, तो फॉर्म तो आपका निष्फल हो जाएगा, तो वो आप छोड़ देंगे। वो तब भरा जाएगा जब दीक्षा पूरी हो चुकी होगी। उसके नीचे का आप भर सकते हैं कि दीक्षा का उद्देश्य क्या है। आपका दीक्षा का उद्देश्य आप स्पष्ट करेंगे। यदि आपका उद्देश्य हमें सही लगेगा तो ही दीक्षा दी जाएगी। उसके नीचे एक आपको प्रश्न मिलेगा कि स्वामी श्री निग्रहाचार्य के विषय में कैसे ज्ञात हुआ। आपको किसी व्यक्ति ने बताया, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना, आपको सपना आया था, कैसे आपको पता चला कि आपको मुझसे दीक्षा लेनी है, या दीक्षा लेने के लिए निग्रहाचार्य के पास जाना है, या निग्रहाचार्य नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर है, आपको कैसे पता चला।
इसका वर्णन वहाँ कर देंगे। इसके अतिरिक्त नीचे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप बताएंगे कि आपकी दीक्षा का साक्षी कौन है। ऐसे तो सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचचो, ये तो भगवान की प्रकृति के 9 साक्षी सबके होते हैं, लेकिन आप एक साक्षी को, एक गवाह को लेकर आएंगे दीक्षा लेने आएंगे तो। हाँ, पति पत्नी है तो अलग से किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर केवल स्त्री है तो अपने भाई को लेकर आए, अपने पिता को लेकर आए, अपने पुत्र को, वरिष्ठ पुत्र, मतलब ये नहीं कि 5 साल का बच्चा लेकर आ जाए, जो बालिग है, जिसको होश है समझने की स्थिति, उसको लेकर आए। लेकिन प्रधानता माता पिता को दी जाएगी। सास ससुर को लेकर भी आ सकते हैं, लेकिन माता पिता को प्रधानता दी जाएगी। स्त्री है तो सास ससुर के साथ भी आ सकती है। तो आप दीक्षा के भौतिक साक्ष्य का नाम लिखेंगे, उसी को सत्यापित करना होगा कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे आप गारंटर बनाते हैं ना, तो गारंटर आप समझ लीजिए उसको। दीक्षा के भौतिक साक्ष्य को आप लेकर आएंगे और उसके साथ आपका संबंध क्या है आप लिखेंगे। जैसे आप अपने चाचा जी को लेकर आ रहे हैं तो निवेदक के साथ साक्षी का संबंध तो चाचा हैं या मामा हैं या बड़े भाई हैं या पुत्र है या पति हैं या पत्नी है, ऐसे लिख देंगे। और उसका भी चित्र लगेगा, उसका भी हस्ताक्षर लगेगा, उसका भी पता लगेगा। बगल में स्थान छोड़ा हुआ है, वहाँ उस गवाह का, उस साक्षी का चित्र लगाएंगे, उसका हस्ताक्षर लेंगे, उसका पता भी लिखेंगे। उसके नीचे एक और अनुभाग है जहाँ है शिष्य क्रमांक, वो भी हम भरेंगे। जब दीक्षा दे दी जाएगी तब उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा जो आपका शिष्य क्रमांक होगा। जब भी आपको संपर्क करना हो तो आप बता देंगे कि मैं अमुक नंबर वाला, अमुक क्रमांक वाला शिष्य बात कर रहा हूं, तो हम अपने यहाँ देख लेंगे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपने क्या पाप किया है, क्या आपकी उपलब्धि है, आपको कौन से मंत्र की दीक्षा दी गई है या कौन सा मार्गदर्शन पहले दिया गया, वो सारा रिकॉर्ड हम निकाल लेंगे आपके सीरियल नंबर से, आपके शिष्य क्रमांक से। उसके बाद आपको एक शपथ करना है जो मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको, और ये शपथ तभी करना है जब आप इससे सहमत हों, कोई दबाव में नहीं। और इसके लिए आपको कोई भी धन नहीं देना है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है, हमको भी कोई 1 रुपया नहीं देना है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे नाम पर 1 रुपया भी मांग रहा है उसको भी नहीं देना है। आप यह शपथ करेंगे कि मैं एतद् द्वारा यह शपथ करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण सर्वथा सत्य एवं पुष्ट हैं, जिसमें कोई भी छल नहीं किया गया है। मैं अपने सनातन धर्म के मूल एवं अविकृत प्रारूप के प्रति असंदिग्ध रूप से श्रद्धावनत हूँ। मैंने निग्रह प्रवेशिका पढ़ ली है अथवा उससे संबंधित चलचित्र वक्तव्यों को देख लिया है तथा शिष्य पाठ्य में वर्णित विषयों को समझने के बाद यह दीक्षा बिना किसी लोभ या कपट के ग्रहण कर रहा हूँ। मैं किसी सकाम भौतिक इच्छा की पूर्ति अथवा चमत्कारिक शक्ति सिद्धि हेतु स्वामी श्री निग्रहाचार्य से हठ नहीं करूँगा एवं इस दीक्षा हेतु मुझसे स्वामी श्री निग्रहाचार्य या उनके किसी अधिकृत प्रतिनिधि या परिकर आदि के द्वारा किसी प्रकार के आर्थिक शुल्क, दान, उपहार आदि की याचना नहीं की गई है। आप जो दे रहे हैं अपनी इच्छा और स्वेच्छा से देंगे, अपने मन से देंगे, लेकिन हमारी ओर से कोई मांग नहीं की गई है और न हमने किसी दूसरे को कहा है कि तुम मेरे बदले मांगो। हाँ, शिष्यत्व के बाद निम्न स्थितियों में मेरा मतलब आवेदक का शिष्यत्व स्वयं निरस्त हो जाएगा तथा उसके लौकिक एवं पारलौकिक परिणामों से स्वामी श्री निग्रहाचार्य का कोई संबंध नहीं रहेगा। किन किन स्थितियों में आपका शिष्यत्व निरस्त हो जाएगा, आप जो हमारे शिष्य बनेंगे वो आप शिष्य नहीं रहेंगे, किन स्थितियों में, और आपके द्वारा किए गए क्रिया से मेरा लौकिक या पारलौकिक कोई संबंध नहीं रहेगा। ये शपथ संकल्प भी करवाया जाएगा, केवल फॉर्म भरने से नहीं, दीक्षा के समय ये संकल्प भी करवाया जाएगा आपसे। ये हो सकता है आप हमसे दीक्षा लेने के बाद चले गए वेश्यालय, तब तो आप हमारे शिष्य फिर नहीं रहेंगे, वो स्वयं निरस्त, कैंसिल हो जाएगा और आपके वेश्यागमन में हमारे सहभागिता नहीं रहेगी, हम उसका दंड भोगने वाले नहीं हैं। तो आप शपथ ये करेंगे लिखित रूप से भी और देवताओं को साक्षी मानकर संकल्प भी इस बात का करेंगे। तो क्या क्या करने पर, इसमें कुछ बातें हैं प्रधान, लेकिन सीमित नहीं है इतने विषय तक, ये विषय बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इतना है कि उपर्युक्त प्रपत्र में वर्णित बातों को छिपाने या असत्य भाषण करने पर शिष्यत्व निरस्त हो जाएगा। उपर्युक्त प्रपत्र में वर्णित निषिद्ध कृत्यों को स्वयं या किसी अन्य से करवाने पर तथा उपदिष्ट प्रायश्चित न करने की स्थिति में, हो सकता है आपने गलत काम कर लिया शिष्य बनने के बाद और हमने प्रायश्चित बताया और प्रायश्चित भी आपने नहीं किया, तब जाकर आपका शिष्यत्व निरस्त होगा। यदि गलती की है, हमने समझा दिया, आप समझ गए, हमने समाधान बता दिया, प्रायश्चित बता दिया, आपने प्रायश्चित कर लिया, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो आपका शिष्यत्व निरस्त हो जाएगा। मंत्र और उससे जुड़े रहस्य अनधिकृत व्यक्ति के समक्ष प्रकाशित करने पर आपका शिष्यत्व निरस्त हो जाएगा। अनुशासनहीन व्यवहार से शास्त्र निंदा, देव निंदा अथवा आचार्य निंदा करने पर, और देव निंदा मतलब केवल वो देवता नहीं जिसका मंत्र आपको मिला है, किसी भी सनातनी मान्य देवता की निंदा करने पर, किसी भी मान्य संप्रदायाचार्य की निंदा करने पर, किसी भी धर्मशास्त्र की निंदा करने पर आपका शिष्यत्व निरस्त होगा। गुरु अथवा किसी अन्य शिष्य से
उसके साथ, मतलब आपका जो गुरु भाई होगा उसके साथ कपट एवं पापपूर्ण व्यवहार करने पर, 3 बार चेतावनी मिलने पर भी दोष में सुधार न करने पर आपका शिष्यत्व स्वयं निरस्त होगा। किसी भी मान्य सनातनी वर्ण, जाति, लिंग, संप्रदाय, भाषा आदि के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करने पर, पाखंडी जनों का समर्थन, प्रोत्साहन अथवा चाटुकारिता, चापलूसी करने पर, दीक्षा के समय बताए गए शास्त्रोक्त नियमों की अवहेलना करने पर, जब तक हम न कहें, हम स्पष्ट समर्थन और अनुमति न दें, तब तक आप अपने गुरु भाई या गुरु बहन से भी आपत्तिजनक संपर्क या किसी योजना में लिप्त नहीं रह सकते। अब पता चला आपने हमसे दीक्षा ले ली, कोई दूसरा व्यक्ति हमसे दीक्षा लेने आया, आप लोग दोनों की मित्रता हो गई, आपने उससे 1,00,000-2 लाख रुपया ले लिया और भाग गए, तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। इसलिए जब तक हमने समर्थन और स्वीकृति नहीं दी है, तब तक ऐसे किसी आपत्तिजनक संपर्क या योजना में यदि आप लिप्त रहेंगे तो भी आपका शिष्यत्व निरस्त हो जाएगा। और हमारे बदले जब तक हम स्वयं आपको इसका आदेश नहीं देते, समर्थन नहीं करते, तब तक किसी भी हमसे जुड़े विवाद में, दुष्प्रचार में या वक्तव्य में आप अगर अनुशासनहीन रूप से सम्मिलित होते हैं तो भी आपका शिष्यत्व निरस्त होगा। या इनमें से अगर कोई कारण यहाँ वर्णित नहीं है, फिर भी यदि हमको लगता है कि आप किसी अवर्णित कारण से अयोग्य हो गए हैं, तो भी आपका शिष्यत्व निरस्त होगा। स्वामी श्री निग्रहाचार्य की स्पष्ट अनुमति एवं समर्थन के बिना उनकी आड़ में, यानी मेरी आड़ में, कोई विवादास्पद एवं अपुष्ट क्रिया, दुष्प्रचार अथवा वक्तव्य में सम्मिलित होने की स्थिति अथवा अन्य किसी अवर्णित कारण से स्वयं गुरु के द्वारा बहिष्कृत होने पर आपका शिष्यत्व स्वयं निरस्त हो जाएगा। उसके नीचे एक और आपका हस्ताक्षर और पुनः जो गवाह रहेगा, साक्षी रहेगा, दीक्षा का भौतिक साक्षी, उसका हस्ताक्षर यहाँ होगा। 2 जगह फोटो और 2 जगह हस्ताक्षर, ऊपर फॉर्म में, प्रपत्र में, और एक बार यहाँ नीचे हस्ताक्षर लगेगा और उसके बगल में हमारी मुहर और हमारा हस्ताक्षर भी होगा। इसके बाद एक प्रति आप रखेंगे और एक प्रति हमारे पास रहेगी। इसके आगे के पृष्ठों में आपको अगर दीक्षा में कोई और प्रश्न है, जिज्ञासा है, आपको किसी अनुष्ठान के लिए हमने कहा, किसी अन्य प्रायश्चित के विषय में बताया और आपकी किसी महत्वपूर्ण सहायता में हम संलिप्त रहे, किसी उपदेश इत्यादि में रहे, तो उसका विवरण आगे हम लिखते जाएंगे, ताकि आपके आध्यात्मिक, धार्मिक स्थिति और उन्नति या अवनति से हम अवगत बने रहें, ताकि अच्छा मार्गदर्शन आपका हम कर सकें। तो इतना हमने आप सबों को बता दिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लें, समझ लें, और अगर इच्छा होगी तो पहले निग्रह प्रवेशिका, शिष्य पाथी इत्यादि पढ़कर 1 साल उनके अनुशासन में रहते हुए फिर आप अगली गुरु पूर्णिमा तक ये प्रपत्र बताई गई विधि से भरकर हमारे पास भेजेंगे और फिर हम विचार करेंगे कि आपके इस निवेदन पर क्या प्रतिक्रिया देनी है। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।